मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन किसी को जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, वक्त बदलने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। एक बार स्वागत है आप सभी लोग का इस एडवांस इंग्लिश क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल झक्कास होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की क्लास जो है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल से ही, आईएनजी वाले प्रीपोजिशन, यानी वैसे तो अगर हम बात करें आईएनजी वाले प्रीपोजिशन तो जितने भी प्रीपोजिशन होंगे वो अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो 100%, 101% वो क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी वर्ब में आईएनजी हमें लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज हम ऐसे ही देखने वाले 5 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जिनके साथ हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है और जिनके सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और यूनिक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट है बिफोर के साथ आईएनजी, आफ्टर के साथ आईएनजी, विदाउट के साथ आईएनजी, इन स्पाइट ऑफ के साथ और व्हाइल के साथ। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे, फिर हम 5 प्रीपोजिशन लेंगे जिनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि उनके सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आईएनजी फॉर्म जिसमें हमारा फर्स्ट है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, फिर सेकंड पर आएंगे। तो फर्स्ट हमारा है बिफोर प्लस आईएनजी। बिफोर प्लस आईएनजी, तो देखिए हमें क्या करना है? बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करना है। आपको पता है बिफोर का मतलब होता है के पहले, या फिर से पहले, या से पूर्व, से पूर्व। अगर आपके सेंटेंस में के पहले या से पूर्व या से पहले आया हुआ है तो वहां पर आप बिफोर लिखेंगे, और जिस काम को करने से पहले की बात कर रहे होंगे उस वर्ब को क्या करेंगे? आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है खाना खाने से पहले, खाने से पहले पहले मैंने स्नान किया, मैंने स्नान किया। अब देखिए एक सेंटेंस है जिसको हम हिंदी लिखकर बता रहे हैं, बाकी हम डायरेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए क्या है? खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले या खाना खाने के पहले या खाना खाने से पूर्व या खाना खाने के पूर्व। तो यहां पर कुछ भी आ सकता है। मैंने स्नान किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर हमें क्या समझना है कि से पहले, से पूर्व के पहले, के पूर्व के साथ जो वर्ब लगी होगी, जिस वर्ब में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया होगा, बिना सब्जेक्ट की वर्ब होगी, उस वर्ब को हमें बिफोर लिखकर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाकर लास्ट में लिख देना है। जैसे खाना खाने से पहले मैंने स्नान किया, तो पहले ये सेंटेंस आपको करना है आई प्लस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, I took a bath, क्या है? से पहले बिफोर, आईएनजी फॉर्म खाना खाने से पहले, बिफोर टेकिंग फूड, बिफोर टेकिंग फूड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तुमसे मिलने से पहले, तुमसे मिलने से पहले मैं घर गया था। सो आई वेंट होम, मैं घर गया था। तुमसे मिलने से पहले बिफोर, आईएनजी फॉर्म बिफोर मीटिंग यू, बिफोर मीटिंग यू। नेक्स्ट है हमारा चाय पीने से पहले, चाय पीने से पहले दादी माँ पूजा कर चुकी थी। चाय पीने से पहले दादी माँ पूजा कर चुकी थी। अब देखिए गाइस, चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। सो दादी माँ पूजा कर चुकी थी, क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर हैड वर्शिप्ड चाय पीने से पहले बिफोर टेकिंग टी, बिफोर टेकिंग टी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहीं पर।
तुमसे बात करने से पहले वह सब कुछ बता चुका था। He had told everything। तुमसे बात करने से पहले, बिफोर ing फॉर्म, बिफोर टॉकिंग टू यू, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 4-5 एग्जांपल्स हमने दिया हुआ है कि कैसे बिफोर के बाद आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। यानी खाना खाने से पहले, यानी किसी भी चीज, किसी भी काम को करने से पहले आपने किसी दूसरे पहले एक्शन को किया था। अब वो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जिस टेंस में वो सेंटेंस होगा, सबसे पहले आपको वो सेंटेंस लिखना है जिसमें सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, उसे आपको लिखना है। फिर आपको बिफोर यूज करना है, वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो वो लिखना है। ये आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी? वो वर्ब होगी जिसके साथ में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। अगर इसको आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बिफोर टेकिंग फूड, कॉमा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमा का यूज करना पड़ेगा। यहां पर हम लिखकर बता रहे हैं। आप लिखेंगे बिफोर टेकिंग फूड, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, फिर आपको कॉमा लगाने पड़ेगा। बिफोर टेकिंग फूड, मैंने स्नान किया, आई टुक अ बाथ। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए क्योंकि आपको नोटबुक में नोट करना होगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म नेक्स्ट आपका है। तो देखिए, आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर का मतलब के बाद या के पश्चात, के बाद या के पश्चात। यहां पर भी वही नियम है, वहां आ रहा था से पहले से पूर्व, यहां पर के बाद के पश्चात आएगा। बाकी चीजें सेम है, वैसे ही आपको उसके बाद आईएनजी लिखना है। जिस वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है आफ्टर के बाद में। आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म कॉमा, फिर आप सेंटेंस लिखेंगे। अगर सेंटेंस पहले लिखते हैं बाद में आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो कॉमा का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुमसे मिलने के बाद मैं कहीं नहीं गई। कहीं नहीं गई। आई डिड नॉट गो एनीवेयर। आई डिडेंट गो एनीवेयर। तुमसे मिलने के बाद, आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म, आफ्टर मीटिंग यू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है, पढ़ने के बाद वह सो गया। पढ़ने के बाद वह सो गया, ही स्लेप्ट आफ्टर रीडिंग। ही स्लेप्ट आफ्टर रीडिंग। नेक्स्ट थर्ड नंबर का हमारा सेंटेंस है, तुमसे पूछने के बाद मैंने यह काम किया। सो आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। तुमसे पूछने के बाद, आफ्टर आस्किंग यू। नेक्स्ट हमारा है, गाना गाने के बाद वह घर गई। सी वेंट होम आफ्टर, गाना गाने के बाद, आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा है कि नाश्ता करके मैं कोचिंग गया। आई वेंट टू कोचिंग, नाश्ता करके, आफ्टर टेकिंग या हैविंग ब्रेकफास्ट।
सो गाइज आई होप कि ये आफ्टर के सेंटेंसेस भी जो मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं समझना है के बाद के पश्चात आएगा तो आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, एज आई डिड नॉट गो एनीवेयर आफ्टर मीटिंग यू, या आफ्टर मीटिंग यू आई डिडंट गो एनीवेयर। पहले करेंगे तो आपको कॉमा का यूज करना है। he slept after reading या after reading he slept। I did this work after asking you या फिर after asking you I did this work। so I hope आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं। so I hope आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमारा है विदाउट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्या है विदाउट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, जो कि बहुत ही एक मजेदार प्रीपोजिशन है। एज विदाउट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। विदाउट का मतलब आपको पता है क्या, के बिना, के बिना। अब यहां पर नाउन भी आ सकता है। अगर नाउन आएगा तो डायरेक्ट आपको नाउन लिख देना है, वर्ब आएगी तो वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी। नाउन की अगर बात करें तो मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं, क्या हो जाएगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं। सो आई कांट लिव विदाउट यू। तो अब ये वर्ब तो है नहीं कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, नाउन है या प्रोनाउन है, सॉरी ये हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिख दिया जाएगा। फिर आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह अपने पत्नी से बात किए बिना नहीं रह सकता है, वह अपने पत्नी से बात किए बिना नहीं रह सकता है। सो ही कांट लिव विदाउट। अब देखिए यहां पर क्या आया हुआ है, बात किए बिना, विदाउट टॉकिंग टू हिज वाइफ, फिर आइए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हम पानी पिए बिना नहीं जीवित रह सकते हैं, हम पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सो वी कांट लिव विदाउट, पानी पिए बिना, विदाउट टेकिंग वाटर। नेक्स्ट इज तुम्हें मुझसे बात किए बिना वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मुझसे बात किए बिना वहां नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर विदाउट, मुझसे बात किए बिना, विदाउट टॉकिंग टू मी, मुझसे पूछे बिना अगर कुछ और वर्ब बोले रहे हो तो वो आप यहां पर रिप्लेस कर लीजिएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। पिताजी को बताए बिना मैं कहीं नहीं जाता हूं, पिताजी को बताए बिना मैं कहीं नहीं जाता हूं। आई डोंट गो एनीवेयर के बिना, विदाउट, बताए बिना, विदाउट टेलिंग फादर। सो गाइज के बिना के लिए हम विदाउट का यूज करते हैं। नाउन प्रोनाउन आया होगा तो हूबहू नाउन या प्रोनाउन आपको वहां पर लिख देना है, और अगर वर्ब आई होगी तो आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। देखिए वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म और वर्ब आईएनजी फॉर्म। सो आई होप कि आपका ये प्रीपोजिशन भी क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है इन स्पाइट ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। इन स्पाइट ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज क्या होता है, आइए देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म मीन्स के बावजूद, आई थिंक ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, के बावजूद के सेंस में हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। एज मेरे बताने के बावजूद उसने ये काम नहीं किया, मेरे बताने के बावजूद उसने ये काम नहीं किया। मीन्स he didn't do this work in spite of
in spite of telling me. नेक्स्ट, के बावजूद, पूछने के बावजूद उसने नहीं बताया, पूछने के बावजूद उसने नहीं बताया, he didn't tell in spite of asking, in spite of asking. नेक्स्ट, मेहनत करने के बावजूद उसका अच्छा नंबर नहीं आया, उसका अच्छा नंबर नहीं आया मीन्स he didn't score good marks, he didn't score good marks in spite of working hard, in spite of working hard. सो गाइज, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज कैसे आपको करना है। के बावजूद, देखिए इन स्पाइट ऑफ टेलिंग मी, मेरे बताने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ आस्किंग यानी पूछने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यानी मेहनत करने के बावजूद। सो आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा कहां पर हमें इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा है वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का हम यूज कहां पर करते हैं, देखिए वाइल देन वर्ब आईएनजी फॉर्म। देखिए जहां पर आप तेते बोल रहे होंगे वहां पर आपको वाइल का यूज करना पड़ेगा। जैसे वह पढ़ाते पढ़ाते फोन चलाती है, वह पढ़ाते पढ़ाते फोन चलाती है, फर्स्ट सी यूजेज फोन। तेते वाइल, पढ़ाते पढ़ाते वाइल टीचिंग, वाइल टीचिंग। जो तेते वाली वर्ब होगी वहां पर वाइल और उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में लिख देना है, वाइल टीचिंग। नेक्स्ट, रोते रोते वह बोला, रोते रोते वह बोला, ही स्पोक वाइल वीपिंग, वाइल वीपिंग। नेक्स्ट, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूं, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूं, आई स्लीप वाइल स्टडिंग। या फिर मम्मी गाना सुनते सुनते खाना बनाती हैं, तो मदर कुक्स फूड वाइल लिसनिंग, गाना सुनते सुनते वाइल लिसनिंग अ सॉन्ग। सो गाइज आई होप कि ये बिफोर, आफ्टर और वाइल और इन स्पाइट ऑफ, विदाउट, इन स्पाइट ऑफ और विदाउट, ये 5 प्रीपोजिशन कहां पर यूज करना है, इनकी हिंदी क्या होगी, कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो सारे जितने भी 5 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताए हैं, इन 5 प्रीपोजिशन को आप लोग नोटबुक में नोट करिएगा और सेंटेंसेस को खुद से अपने आप से बनाइएगा और उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीख सके। तो चलिए क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।